कल रात को मैंने कपड़े धोए थे तो मैंने सोचा अब उसे समेट लूं सभी कपड़ों को। गर्मियों में सर्दियों में मुझे आसानी रहती है। सर्दियों में जो होता है ना, ऊपर कपड़े डाले होते हैं, साथ में धूप सेक रहे होते हैं, तो साथ के साथ ही मैं लगा लेती हूँ, मतलब समेट लेती हूँ सभी कपड़े तय लगा लेती हूँ। और गर्मियों में मुझे हो जाता है भी, जब हम नीचे होते हैं तो फिर नीचे होता है भी पहले वो काम कर लें जो जरूरी काम है, जो बाद में कर लेंगे, तो ऐसा होता है, इसलिए ये पड़े रहते हैं। रात को ही धोए थे, मैंने सोचा अब लगा लेती हूँ। 3-4 दिन हो गए, बेटा गया है बाहर, टूर्नामेंट है उसका, तो मेरा तो दिल नहीं लग रहा उसके बिना। घर में रौनक रहती है बच्चों से, है ना। तो आज तो आ जाएगा, उसका फोन आया था, आज आ जाएगा, जीत गया है, टूर्नामेंट लगाने गया था, शाम तक आ जाएगा। लगता है आगे खाना खाने पति देव जी। ऊपर कपड़े जोड़ रही थी। आइए, बोला था खाना रेडी है। मेरी यूट्यूब फैमिली बोलती हो कि खाना खाने ही आते हैं। कभी इनको देखा नहीं और कई जगह। तो देखिए, आज मैंने लंच में बनाए हैं राजमा और साथ में जीरे वाले राइस। तो आज हमारा लंच यही है। वो प्लेयर है सरकारी, जितने हम सारे कितों कितों प्लेयर आते हैं उनके सरकारी उस मैच में आता है। बस सरकारी ने तेन नौकरी देनी ऐदी जे नौकरी नहीं। उस मैच में आता है जे मैं 8 आज करा मैं डिफेंस पोजीशन में गया, 8 डिफेंस पोजीशन है, ठीक है। उस मैच में आता है मैं स्मैश चकनी है, ये मेरी बॉडी ते मैं स्मैश आऊं चकनी, ठीक है। उस मैच में आता है मैंने आऊं होना बंदा वे लोग कितने चुका बंदा तो मैं पूरे कोर्ट के सेंटर से खलोता उस मैच मारे मैंने आऊं उस मैच चकनी मैं इन्ना टिपा पा गया। ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ 6 फुट के 2 ਜਾਂ 3 इंच है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शमा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जहाँ पर मेरा बेटा टूर्नामेंट लगाकर वापस आ गया है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि वो टूर्नामेंट लगाने गया है, तो आते ही बातें करने लगा, हमें बताने लगा मम्मा मैंने ये किया, पापा मैंने ये किया। तो बेड पर ही खड़ा होकर ना बता रहा था। तो आपको मैं बता दूं कि ऑल ऑफ इंडिया में उसका 3rd प्राइज़ बना है, तो काफ़ी खुश था, तो हम भी खुश हैं। तो रात के 8 बजे के आसपास वो घर पर आया था। तो पहले तो चाय पानी पिया, फिर बातें की, तो साथ में बोला मम्मा मुझे ना भूख लगी है। बातें करते करते बोला 8 के बजे, रात के 8 बजे डिनर का टाइम था, तो बोला मुझे ना भूख लगी है। तो लंच में मैंने बनाए थे राजमा चावल और फ्रिज पर पड़ा था पनीर, तो मैंने सोचा सो साथ में फटाफट से ना पनीर की भुर्जी बना देती हूँ बिना अनियन डाले, क्योंकि मसाला कम हो ना तो उसे ज़्यादा टेस्टी लगती है। पनीर ज़्यादा हो, प्याज वगैरह कम हो, तो फिर वो खाने में खुश हो जाता है। तो मगर मैंने प्याज डाले नहीं, बिना प्याज के मैं पनीर की भुर्जी बनाकर उसे देती हूँ, तो उसे बहुत टेस्टी लगती है। जहाँ पर मैंने सिर्फ एक वो टमाटर डाला था और हरी मिर्च और अदरक डाला, उनका पेस्ट बना लिया था, तो उसको तड़का लगा लिया था जीरा डालकर ऑयल में। तो कुछ दिन पहले ना मेरी बहन से बात भी हो रही थी, बड़ी बहन से बात हो रही थी, तो वो मुझे बोल रही थी, शेयर रही थी कि शमा तुम्हारे घर में ना पनीर बहुत बनता है, हर दूसरे दिन तुम पनीर ही बनाती रहती हो, पनीर की रेसिपी बनाती रहती हो। तो मैंने बोला कि बच्चे को अच्छा लगता है, मुझे भी खाने में टेस्टी लगता है, तो बना लेती हूँ, हफ्ते में 1 से 2 बार बना लेती हूँ। तो ऐसे मुझे ना मजाक कर रही थी, पनीर बहुत खाते हैं आप, तो ऐसे बात चल रही थी। तो बच्चे को पसंद है तो मुझे भी अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी होता है,
तो बना लेती हूँ, हफ्ते में 2 से 3 बार बन ही जाता है। तो ऐसे तड़का लगा के उसमें मैंने नमक मिर्च डाला, कसूरी मेथी डाल ली और फिर फ्रेश मैंने उसमें पनीर डाल दिया था। साथ में मैंने उसमें फ्रेश मलाई भी डाली थी, घर की मलाई डाल दी थी। पनीर भी घर में ही बना हुआ था, बाजार से नहीं लाए थे, घर पे ही बना हुआ था। तो पनीर डाला, मलाई डाली और साथ में मैंने ना उसमें दूध भी डाला था ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो दूध, मलाई और पनीर, ये बस चीज़ें मैंने डाली थी। तो काफ़ी बढ़िया बना था, टेस्टी बना था। मतलब बिल्कुल पनीर का टेस्ट आता है ना, मतलब प्याज कम हो तो ज़्यादा पनीर खाने को मिल जाता है। बेटा कहता है मुझे अच्छा लगता है, तो वो प्याज कम ही खाता है, तो इसलिए मैंने प्याज नहीं डाले थे। तो काफ़ी अच्छा बना था। साथ में मैंने फिर फटाफट से चपाती बनाई। पापा से बातें करते करते वो ऊपर चला गया अपने रूम में। फिर बोला मम्मा मैं ना रेस्ट करने जा रहा हूँ, आप खाना मुझे ऊपर ही दे जाना। तो फिर वो ऊपर चला गया। फिर मैंने फटाफट से खाना बनाया, उसकी थाली लगाई और थाली में मैंने उसके साथ चावल भी परोस दिए। मैंने सोचा भी थोड़े डाल देती हूँ, खा लेगा, मगर वो उसे चावल अच्छे ही नहीं लगते, पता नहीं क्यों चावल क्यों नहीं वो खाता। मगर मैं परोस देती हूँ, मैं चलो 1-2 चम्मच खाएगा ही ना। बट उसने सिर्फ पनीर की भुर्जी और चपाती ही खाई, राजमा भी नहीं खाए ना चावल खाए। वो वापस नीचे ही आ गए थे, उसने नहीं खाए। तो चपाती और पनीर की भुर्जी, बस ये दोनों चीज़ें उसने खाई। राजमा खा लेता है, उसे टेस्टी लगते, मगर उसकी पहली पसंद पनीर की भुर्जी है, तो इसलिए उसने वही फिनिश की। तो फिर अभी मैं खाना देकर वापस आई थी कि दूध वाले भैया भी आ गए। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी जहाँ कभी वहाँ, बस सारा दिन मैं घर में घूमती रहती हूँ। तो ऐसे ही मेरा सारा दिन निकल जाता है। तो उसके बाद ये भी आ गए थे, तो इन्हें डिनर कराया, तो आप भी मैंने कर लिया था। तो लास्ट में मैंने फिर बर्तन साफ़ किए। बस ये मेरा लास्ट का काम होता है, बर्तन साफ़ करना और किचन को साफ़ करना। बस ये 2 काम रह जाते हैं रात को, तो ये करके ही मैं सोती हूँ। हाँ, कई बार रह भी जाता है, ज़रूरी नहीं, अगर शरीर साथ ना दे, तबीयत ख़राब हो, तो कभी बार रह भी जाता है। तो जब आप ना सुबह उठते हो तो किचन में आते हो ना, तो आपको किचन की सेल्फ क्लीन मिलती है ना, साफ़ सुथरी, खाली खाली हो, तो बहुत मन खुश हो जाता है, तो काम करने का भी दिल करता है। तो साथ के साथ ही मैं ये भी काम कर ही लेती हूँ रात को। तो चलिए 11 बज गए हैं रात के गाइस। तो इस ब्लॉग को मैं कल भी कंटिन्यू करूंगी। तो फिर मिलते हैं सुबह। तो जब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। तो आज मैं बनाने लगी हूँ गेहूं के आटे के बिस्कुट अपने लिए, थोड़े हेल्दी वे में, क्योंकि मैं हूँ डायबिटीज की मरीज, शुगर है मुझे, तो कभी कभी मेरा मीठा खाने को दिल करता है, जैसे चाय के साथ। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी अपने लिए बनाती हूँ। तो आज शक्कर की जगह मैं, ये शक्कर जो होती है ना, गुड़ का पाउडर, वो डालूंगी, गेहूं का आटा और देसी घी। तो मैं बनाती हूँ तो आपको भी दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जहाँ पर मैंने ली है 1 कटोरी गेहूं का आटा है, देसी घी पिघला लिया है मैंने, उसे गर्म कर लिया है, और साथ में मैंने ली है गुड़ का पाउडर, जिसे हम शक्कर कहते हैं, वो ली है। तो बस ये
चीज़ें मैंने ली हैं। तो इन 3 चीज़ों को मिक्स करके मैंने एक डो तैयार करना है। मगर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आप जो मैं बना रही हूँ ना बिस्कुट, अपने लिए शुगर है मुझे, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही खाना, क्योंकि उन्होंने मुझे ना परमिशन दी है 1 से 2 बिस्कुट आप मैरीगोल्ड के खा सकते हैं। तो मैंने मैरीगोल्ड के बिस्कुट खाए, उसमें भी काफ़ी मीठा था मुझे लगा, तो इसलिए सोचा कि मैं घर पर ही बना लेती हूँ हेल्दी वे में। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही खाएँ। और तीनों चीज़ों को मिलाकर हमें इसके बाद दूध डालकर इसे गूंदना है। ज़्यादा दूध नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें डालेंगे, एकदम से सारा ना डालना। सख्त डो हमें तैयार करना है। 1 कटोरी मैंने आटा लिया था और काफ़ी कम मैंने इसमें घी डाला था। आधी कटोरी मैंने लिया था, आप देख लीजिएगा पीछे जाकर कि कितना मैंने उसमें डाला था, बिल्कुल कम ही डाला था। और शक्कर भी मैंने इसमें कम ही डाली थी, तो आप कम ही रखना। तो ऐसा हमें डो तैयार करना है, जैसे हम मट्ठियों का डो तैयार करते हैं ना, वैसा नहीं डो तैयार करना। जैसे हम चपाती बनाते हैं और सॉफ्ट जो करते हैं ना, वैसा नहीं, ऐसे जैसे देखिए जे लाइनें पड़ी हुई है ना, फटाफट से ऐसे हमें तैयार करना है डो। अब एक पतीले को मैं रखने लगी हूँ गैस पर प्री हीट होने के लिए। तो आपको ना मजबूत वाला तले वाला, ठोस तले वाला आपको पतीला लेना है, थोड़ा हैवी हो। तो उसको मैं रखने लगी हूँ आंच पर। तो इस पर मैं रख देने लगी हूँ। ये मेरी ना एक कड़छी थी, वो होती है ना फ्राई करने के लिए, जो होती है क्या कहते हैं, पूड़ियाँ निकालने के लिए, वो है टूट गई, तो मैंने इसको रख लिया था उसका अगला हिस्सा। तो ये मैं स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल करूंगी। तो इसको मैं रख दूंगी बीच में और ढक दूंगी इसे ढक्कन से। ठीक है, तो अब करते हैं, हम चलते हैं अगले स्टेप पर। तो अब हमने जो डो तैयार किया था ना, उसे हम बेलेंगे, सेल्फ पर ही हम बेल लेंगे। पहले सेल्फ को अच्छी तरह से साफ करेंगे और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे बेलने के साथ। तो बेलने के बाद अब हम इसे कट करेंगे। एक देखिए जैसे मैं कट कर रही हूँ, आप ऐसे कट कर लीजिए। अगर आपको और किसी तरह कट करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। गोलाई में रखने हैं बिस्कुट, तो आप कोई ढक्कन ले लीजिए, तो उस पर रख कर तो आप दबाकर गोल बिस्कुट भी बना सकते हैं। तो मैंने चौरसी ही काटे हैं। तो ऐसे देखिए मैंने सभी पीस कट कर लिए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, जहाँ पर मैंने लिए हैं काजू और बादाम। तो जहाँ पर जे मेरे पास एक ड्राई फ्रूट क्रश करने के लिए टूल है, तो जहाँ पर ऐसे मैं क्रश करके इसके डाल दूँगी सभी ड्राई फ्रूट को। तो जहाँ फिर हमें एक थाली लेनी, चाहे कोई से भी हो, थाली हो, प्लेट हो, स्टील की हो, तो वो हमें लेनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता सभी पीसों को मैं उसमें डाल दूँगी अपनी थाली में। तो जो बाकी का बचा था वह आटा, वो भी मैं ऐसे ही पीस करके बेल लूँगी। तो देखिए काट कर हमने सभी पीसेस तैयार कर लिए हैं। आटा अब ख़त्म हो गया है जो हमने गूंदा था। तो इतने हमारे बिस्कुट बन गए हैं, रेडी हो गए हैं। तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो अब हम इसमें रखेंगे पतीले में और 40 से 45 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। 40 से 45 मिनट के लिए। तो उसके बाद हम इसे खोलेंगे। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। तो अब मैं इसे बंद कर देती हूँ।
40 से 45 मिनट हो गए, अभी मैं इसे खोलूंगी नहीं, अभी काफ़ी गर्म है, तो थोड़ी देर मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी, तो 10-15 मिनट के बाद इसे खोलेंगे हम जी। वाओ, बहुत बढ़िया बने। आपको दिखाती हूँ मैंने ठीक से निकालने से पहले। तो देखिए बिस्कुट हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो अब मैं इसे बाहर निकालती हूँ। को ध्यान से, गर्म बहुत है। तो देखिए हमारे बिस्कुट बिल्कुल बन के रेडी हैं। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, रेसिपी अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए कितने बढ़िया हमारे बिस्कुट बनकर तैयार हैं। हेल्दी, बिल्कुल हेल्दी हैं। कई लोग इसे फ्राई भी कर लेते हैं, मगर मैंने फ्राई नहीं किए, बेक किए हैं। तो आप भी बना सकते हैं, जैसे चीनी को शुगर है तो उनके लिए तो ये बेस्ट है ना। तो मैंने ज़्यादा घी भी नहीं इसमें डाला, तो आप घी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मगर मैंने कम ही डाला क्योंकि ये मैंने अपने लिए बनाए हैं। तो मैं आपको खा कर दिखाती हूँ। बहुत खस्ता बना है। कितने दिनों बाद मैंने मीठा खाया, इतना मुझे ना सुकून मिल रहा है मीठा खाकर। मन तृप्त हो गया मीठा खाकर। तो चलिए गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग पर।